रमेश खटक चुनाव लड़ेंगे। फरीदाबाद से जेजेपी के युवा नेता नलिन हुड्डा को टिकट दिया है। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ से पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह उम्मीदवार हैं। ऐसे में बड़ा नाम यहां पर राव इंद्रजीत सिंह का गुरुग्राम से के खिलाफ राहुल यादव फाजिलपुरिया को उम्मीदवार बनाया है। यानी बड़ा दांव खेला गया जेजेपी की तरफ से बॉलीवुड सिंगर के नाम पर, जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह को लेकर आक्रामक तेवर दिखाते नजर आए फाजिलपुरिया। न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि दक्षिण हरियाणा के राजा हैं राव इंद्रजीत सिंह, लेकिन समस्याओं का हल नहीं करवाते। युवाओं की बेहतरी के लिए मैं राजनीति में आया हूं। किसान आंदोलन और सिद्धू मूसेवाला पर भी उन्होंने बयान दिया है। फाजिलपुरिया को गुरुग्राम लोकसभा सीट से जेजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। राहुल, कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जाने वाले हैं? सर, मुद्दे बहुत है जो हम बचपन से देखते आए हैं, और जब से तो बड़ा मुद्दा तो स्कूल का आता है, शिक्षा का आता है। अब मेवात की तरफ जाएंगे वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है, और आज गुड़गांव अब बहुत पूरा डेवलप कहते हैं। यहाँ पे भी शिक्षा के नाम पे जीरो है। स्कूलों के अंदर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। प्राइवेट स्कूल के अंदर डोनेशन देकर एडमिशन लेना पड़ता है। सरकारी अस्पतालों की आप हालत देख रहे हैं क्या है। रोड, बारिश आ जाए तो रोड के ऊपर चलना ही मुश्किल होता है, गाड़ियाँ तब भूल ही जाओ। विश्व स्तर पर बेइज्जती होती है हमारे जाके। सर, बॉलीवुड का सफ़र मेरा देखो संघर्षशील रहा है वैसे भी, और उस संघर्ष के अंदर जो चीज़ें मैंने फेस करी है, जो मैंने देखा कि भाई अगर ये फैसिलिटीज़ हमें मिलती तो हम शायद और इजीली हम यहाँ तक अचीव कर पाते, अच्छे टाइम से कर लेते। तो वो चीज़ें फेस की, तो इसका हमने सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की। तो हमें लगा कि भाई कहीं ना कहीं हमें राजनीतिक मजबूत होना चाहिए। जो हमारे आने वाला यूथ है उसको हम सपोर्ट कर पाएंगे, उनको हम एक सही रास्ता दिखा पाएंगे। तो मेरे को लगा कि मेरे को राजनीति में जाना चाहिए। जो मेरा मुद्दा है जिसको समझ पाए, मैं उनके साथ जुड़ना पसंद करूँगा। जो उन मुद्दों पर काम कर पाए, मैं गारंटी भर लूँ यहाँ, और आगे ले जाके मैं अपनी बात ना रख पाऊँ या मेरी बात ना सुने, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो मेरे को लगता है हमारे बड़े भाई दुष्यंत चौटाला जी हमारी बात सुनेंगे और वो काम को करेंगे, क्योंकि उनके मैंने देखा मैनिफेस्टो में जितने भी उन्होंने काम रखे थे उन्होंने पूरा करने की कोशिश करी है। अगर फुल फ्लैश हमारी पार्टी होती जेजेपी तो शायद सारे काम अच्छे तरीके से करे जाए। जो किसान हैं, जो विरोध कर रहे हैं, वो किसान हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टी हैं? नहीं, जो किसान है वो किसान ही है, लेकिन जो विरोध करने आ रहे हैं वो किसानों के नाम पे झंडा लेके किसी पार्टी के बैठे हुए चुने हुए पदाधिकारी हैं। कोई किसी पद पे बैठा है, कोई किसी का प्रमुख है, वो उसमें एक्सपोज होने लग रहे हैं कि झंडे किसानों के हैं, शक्ल किसी और की है। वो पार्टी ने अपने प्रोपेगेंडा बना के एक ये कैंपेन चलाया हुआ है कि भाई जाओ बदनाम करो। अगली बड़ी खबर भी गुरुग्राम से, जहां देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है। स्पा सेंटर की आड़ में यहां पर देह व्यापार का धंधा चल रहा था। स्पा सेंटर्स पर रेड हुई है। 5 ऐसे स्पा सेंटर्स जहां पर छापेमारी की गई है। 17 युवतियों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं एक मैनेजर की भी गिरफ्तारी की खबर मिल रही है। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां देह व्यापार का पर्दाफाश हुआ है। स्पा सेंटर की आड़ में यहां पर देह व्यापार किया जा रहा था। 5 स्पा सेंटर्स जहां पर ये रेड की गई, कार्रवाई की गई, इसमें 17 युवतियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक मैनेजर को भी गिरफ्तार करने की खबर है। एक बार फिर से रुख करेंगे हरियाणा की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए पार्टी को नेतृत्वहीन कहा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को कांग्रेस सुबह चुनाव लड़ने के लिए तैयार करती है, शाम होते होते वो चुनाव लड़ने से मना कर देता है। हालत यह है कि उन्हें प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे। सुरजेवाला पर लगे 48 घंटे के बैन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सुरजेवाला राहुल गांधी के पास बैठते हैं, इसलिए जैसा ज्ञान राहुल गांधी को है वैसा ही रणदीप सिंह सुरजेवाला को है। थैंक यू। वो अपने समय के अंदर ये काम नहीं कर पाए। आज नरेंद्र मोदी जी ने ये सब काम किए हैं देश की मजबूती में, देश के 140 करोड़ लोगों की मजबूती में। तो वो ऊट पटांग बोलते हैं क्योंकि वो राहुल गांधी के पास बैठता है, और राहुल गांधी भी बेचारा जो ये फीड करते हैं, कौन उसको फीड करने वाला है कौन नहीं, हमारी समझ में नहीं है। परंतु ऐसे लोगों के बीच में राहुल गांधी भी जाकर के बैठता है, जो हमारे युवा साथी जो रास्ता भटक गए थे कि वो देश को तोड़ने की बात करते थे, उनके बीच में जाकर के समर्थन करता है। ये जो इनकी सोच है
वो सोच ठीक नहीं है। कांग्रेस तो अभी मंथन कर रही है कि हम प्रत्याशी किसको उतारें। वो प्रत्याशी के अंदर सुबह कुछ सोचते हैं, किसी से बात करते हैं, शाम को वो नाट जाता है। उसको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी ने इतने काम किए हैं जो लोग श्रद्धा से नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बड़े मैंडेट से बनाएंगे। कुरुक्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल एक बार फिर से चुनाव प्रचार में नजर आए। इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने विरोधियों को खुला चैलेंज किया, कहा कि जिस भी चीज में आप आना चाहते हैं मुकाबला करके देख सकते हैं, सारी जगह धुआं उठा देंगे। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। नवीन जिंदल को विदेश चले गए थे, इस पर भी विरोधियों ने चुटकी ली थी। एक बार फिर से वो चुनाव प्रचार करते नजर आए और यहां पर अपने विरोधियों पर जमकर बरसे। कहा कि मैं कहीं भी जा सकता हूं, कभी भी आ सकता हूं। कुरुक्षेत्र कैथल ये मेरा घर है, मैं जब चाहूं यहां आऊं और जब चाहूं मैं कहीं बाहर जाऊं। क्योंकि विरोधियों ने निशाना साधा था कि बीच चुनाव के विदेश चले गए हैं नवीन जिंदल। ऐसे में उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो जीतने के बाद यहां के लोगों का भला करें। उनकी बात ठीक है। ये मेरा घर है, मेरा जो है घर है, यहाँ 30 साल से मैं आ रहा हूँ। तो जब आदमी घर आता है तो उसको ये नहीं पूछते कि इतने देरी से आया, क्या आया। मेरा घर है, मैं कभी भी आ सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ। और जो थोड़ा मैंने लोगों को वहाँ मौका दे दिया, मैं बीच में गया था कि थोड़ा बहुत और घूम लें। जो मेरे जो बड़े भाई जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी थोड़ा मौका मिलना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, वो भी थोड़ी भागदौड़ करें, अच्छा है। तो चुनाव जो है जितना कंपटीशन होता है उतना अच्छा होता है। तो इसलिए जो है, और वो जिस तरह की बातें करते हैं, मैं उस तरह की बातों करने में मैं विश्वास नहीं रखता। मैं सबका सम्मान करता हूँ और प्रजातंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर सबका हक है। तो वो आए, अपनी जो बातें कहनी है वो कहें और लोग जो है वो निर्णय लेंगे। अभी जो है, अभी आप देखेंगे कि किस तरह से जो है नवीन जिंदल अपने सारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों के साथ, भाइयों के साथ सारी जगह जो है धुआं बिठा देगा और जगह जगह सारी जगह लठ भी गाड़ देगा। कितने ही मेरे साथ जो मेरे मुकाबले में हैं, मेरे भाई मेरे बारे में कुछ ना कुछ कि मैं उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, मैं लेकिन को नहीं बोलूं, ठीक है। मैं तो उनका सम्मान करूं और किसी भी चीज में आप अपने भाई का, बेटे का किसी भी चीज में मुकाबला करा के दिखा लो। पैदल चला लो, दौड़ लगवा लो, साइकिल चलवा लो, घोड़े चलवा लो, बंदूक चलवा लो, हवाई चलवा लो, है फैक्ट्री चलवा दो। और संसद के अंदर जो है 10 साल का एक्सपीरियंस है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इंद्री में जनसभा कर वोट मांगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया और 2047 तक भारत पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बन जाएगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला पर बैन पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बहुत सख्त है, इस तरह के लोकतंत्र के सिस्टम में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं बड़ा खुश हूं कि चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और ऐसे में न सिर्फ रणदीप सिंह सुरजेवाला को नसीहत मिलेगी बल्कि बाकी नेताओं के लिए भी एक पाठ है। सीमा से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बेल्ट के नीचे नहीं बोलना चाहिए। हेमा मालिनी जी के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई थी, मैं उस बयान की अभी भी निंदा करता हूं और चुनाव आयोग का धन्यवाद करता हूं। आयोग बहुत सतर्क है, ऐसी कोई भी गलत भाषा का इस्तेमाल इस प्रकार के डेमोक्रेटिक सिस्टम में वर्जित होता है। मैं बड़ा प्रसन्न हूं इस बात से कि चुनाव आयोग ने एक संज्ञान लिया और इस संज्ञान लेने के बाद न केवल सुरजेवाला बल्कि और लोगों को भी नसीहत हो गई कि एक सीमा से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बिलो दी बेल्ट किसी को हिट नहीं करना चाहिए। और जिस प्रकार से महिलाओं का अपमान जो हेमा मालिनी जी के बारे में उन्होंने टिप्पणी की, बहुत अभद्र टिप्पणी थी, मैं उसकी निंदा पहले भी कर चुका हूं, फिर से निंदा करता हूं और मैं चुनाव आयोग को इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसका संज्ञान लिया।